नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ यह है कि एलपी की वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आउट हो गई है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024, ठीक है, यह वैकेंसी आउट हो गई है। इन द सेंस कि रेलवे बोर्ड के द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर निकल गया है। और एक बैड न्यूज़ भी है क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है, फॉर्म कब से कब तक भरा रहा है, आपका फॉर्म फिल डेट कब से कब तक है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, और फ़ी कितना रखे गए हैं, कितना पोस्ट है टोटल, आखिर इतना पोस्ट क्यों, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है पोस्ट है बहुत ऑल जोन मिला करके 5696 ही दिया गया है। टोटल पोस्ट 5696 दिया गया है। और ये आपको 20 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। यानी आज 18 हो गया, कल परसों यानी 20 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। और इंड डेट इसका है क्या, 19 फरवरी। 19 फरवरी तक फॉर्म भराने का लास्ट डेट है। इसीलिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप लोग बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। और एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 18 ईयर से लेकर के 30 ईयर तक दिया है, ठीक है, जनरल वालों के लिए। और ओबीसी SC ST के लिए जो छूट रहता है वो ओबीसी के लिए 3 ईयर, SC ST के लिए जो है वो दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो बाद बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो पहले क्या था मेडिकल स्टैंडर्ड वही सब मेडिकल स्टैंडर्ड है। हाँ, जो क्वालिफ़िकेशन था आपको 10th प्लस ITI मिनिमम क्वालिफ़िकेशन प्लस डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लीकेबल थे, बीटेक वाले बच्चे भी अप्लीकेबल थे, यानी हायर क्वालिफ़िकेशन आर ऑल्सो अलाउड। ये सारे नोटिफिकेशन में पहले जैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। हाँ, सिविल ब्रांच वाले यानी बीटेक और डिप्लोमा वाले सिविल ब्रांच वाले पहले से भी अप्लीकेबल नहीं थे, तो अभी भी उसे अलाउड नहीं किया गया है। और दूसरी बात लिखी गई है कि आपका जो यदि इस साल कोई बच्चे ITI पास आउट हुए हैं तो आपको ITI का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपको नोटिफिकेशन डेट से पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके बाद आपका जो है आ रहा है आपका रिजल्ट ITI का या जो भी हो सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट है। बाद बाकी फॉर्म फिलअप करने में जो आपका मांगता है OBC सर्टिफिकेट वो सारे बनवा लेंगे, क्योंकि जो आपका नॉर्मल 1 मंथ का जो देता है वही आपका दिया है। 20 जनवरी से फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपको 19 फरवरी तक फॉर्म फिलअप होगा। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वह एप्लीकेशन फ़ी आपका जनरल OBC के लिए आपको 500 दिया गया है और SC ST वालों के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए 250 फ़ी दिया गया है। यानी बाद बाकी जो है जो नोटिफिकेशन में वह पिछले 2018 के जो नोटिफिकेशन आई थी LP की वही वाले सब कुछ है। हाँ, एक समस्या ये है कि सीटों की संख्या बहुत कम दी गई है। जब सीटों की संख्या इतनी कम है तो आपका होगा क्या, बहुत कम सीट रहने के कारण को कंपटीशन बहुत टफ होगा, ठीक है, कटअप बहुत हाई जाएगी। इसीलिए तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको समय बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे डिटेल आपको यह 19 तारीख को सारे RRB के साइट पे अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इसीलिए तैयारी प्री प्लान स्टार्ट कर देंगे शुरू से ही। आपको एक बार फिर बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से, लास्ट डेट है आपको कब तक, 19 फरवरी तक। टोटल पोस्ट ऑल जोन मिला करके, एक कन्फ्यूजन था कि ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया है क्या यह एक ही जोन मिला कर कितना दिया है, तो ये सारे जोन मिला करके 5696 सीट दिया है, ठीक है। और एज क्राइटेरिया आपको 18 ईयर से लेकर के 30 ईयर तक दिया गया है, ठीक है। बाद बाकी आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन ये आपका रेलवे के हर एक साइट पे, आपको हर एक रेलवे बोर्ड के साइट पे, जोन के साइट पे आपको मिल जाएगा। कि 20 तारीख से यदि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है तो आपको 19 तारीख को ही यह नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाएगा। और यह सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024 ये जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ निकलती है उसमें यह रिलीज़ हो गई है, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट नोटिस मार्केट से ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको यह रेलवे की वैकेंसी दिख जाएगी, ठीक है। ये तो यह न्यूज़ सत्यता है। अब एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर गलत हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। तो वैसे सारे इसमें क्लियर कर दिया है कि कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब से क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए
विशेष जानकारी के लिए फुल नोटिफिकेशन आने के बाद देखते हैं कि किस बोर्ड से कितना सीट है, किस जोन से कितना सीट दिया है। चलिए धन्यवाद। तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए। और एक चीज़ और कि ट्रेड पास करना अनिवार्य है, तो ध्यान में रखेंगे कि कम समय में आपको ट्रेड पर भी ध्यान में रखना है, ट्रेड को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। चलिए धन्यवाद।